अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और इस प्लेलिस्ट पे मैं आप लोगों के साथ फाइवर और अपवर्क के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि फाइवर और अपवर्क दोनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और फाइवर ऑब्वियसली एक छोटा प्लेटफॉर्म है, वेयर एज जो अपवर्क है वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप अपवर्क पे कोई अपना अकाउंट भी क्रिएट करते हैं तो उसकी अप्रूवल के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, यानी कि आपकी अप्रूवल जल्दी नहीं होती। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ फाइवर के बारे में बात करूंगा और मैं अपने तमाम एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने को मिल सके। तो ये वीडियो मैं उन तमाम लोगों को सजेस्ट करूंगा जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहा है, प्लस वो लोग जो कि अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चंस किया करते हैं और जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा करते हैं वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड करते हैं। तो मुझसे अक्सर कहा जाता है कि ऑनलाइन अर्निंग जल्दी से जल्दी कैसे की स्टार्ट की जा सकती है। तो जो फ्रीलांसिंग है ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। इसमें आप अपनी सर्विस किसी को ऑफ़र करते हैं और अपनी सर्विस के पैसे चार्ज करते हैं। तो जितनी जल्दी आप अपनी सर्विस कंप्लीट करते हैं आपको पैसे फ़ौरन से पहले मिल जाते हैं। और ये सारा काम कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है और इस पे चांसेस भी होते हैं। अगर आप किसी जगह पे जॉब करना चाहते हैं, कोई रिमोट जॉब करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं और आप किसी दूसरे कंट्री में जॉब करना चाहते हैं अपने घर से, तो ऐसे चांसेस भी अवेलेबल होते हैं, ऐसी अक्सर ऑप्शंस आ जाती हैं। तो अभी आप लोगों के ज़हन में आ सकता है कि क्या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि क्या आप डेवलपर हैं किसी टाइप के, यानी फॉर एग्जांपल क्या आप वेब डेवलपर हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर हैं या गेम डेवलपर हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में काम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप डेटाबेस एक्सपर्ट हैं आप तो भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क एक्सपर्ट हैं, यानी कि आपको नेटवर्किंग आती है, आप फिर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप फिर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा टेक्निकल स्किल अवेलेबल नहीं है लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो फिर आप आर्टिकल राइटिंग की जॉब्स कर सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है और आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा स्किल अवेलेबल नहीं है लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो फिर आप डाटा एंट्री की जॉब्स कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने जॉब्स आपको बताई हैं ये तो मैंने आपको थोड़ी सी बताई हैं, लेकिन अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो एक मेन चीज़ जिसकी बात मैं मेरी जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है उसमें भी मैं ये बात करता रहा हूँ और जो आज ये सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ इस पर भी बात करूँगा कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके स्किल्स जितने अच्छे मर्जी हैं लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनको काम नहीं मिलता उनकी या तो कम्युनिकेशन में मसला होता है या उनके पास जो प्रोजेक्ट आता है वो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और जो क्लाइंट है वो इस चीज़ को एनालाइज कर लेता है और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो आगे चलने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया मिल सके कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज क्रिएट किया है, कुछ ऑब्वियसली छोटे छोटे से इमेजेस को मिला के, ताकि मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक ये वाला पर्सन नज़र आ रहा है। एज्यूम कर लें कि एक फ्रीलांसर है, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि ये एक फ्रीलांसर है। ओके, इसके ऊपर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ज़्यादा बेहतर है, ऊपर कुछ और भी टेक्स्ट आएगा। फ्रीलांसर, जो फ्रीलांसर है इसको सेलर भी कहते हैं, यानी कि सेलर वो बंदा जो कि अपनी सर्विस ऑफर करता है, अपनी सर्विस को सेल आउट करता है। और राइट साइड पे आपको कुछ और भी लोग नज़र आ रहे हैं, ये दोनों क्लाइंट्स हैं और इनके नीचे भी मैं इनकी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे मैं किस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लाइंट, और क्लाइंट को बायर कहा जाता है। तो अक्सर लोग बाय द वे जो बायर और सेलर हैं इन टर्म्स को लेके भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, बायर जो कि आपकी सर्विस को बाय करता है, सेलर जो कि अपनी सर्विस को सेल आउट करता है। जो फ्रीलांसर है वो अपनी सर्विस को सेल आउट करता है। तो बायर और क्लाइंट एक ही बंदे के दो नाम है, सेम एज जो फ्रीलांसर है उसको सेलर भी कहते हैं और उसको फ्रीलांसर भी ऑब्वियसली कहते हैं। ओके, तो मैं एक यहाँ पे आपके सामने एक मैं केस डिस्कस करूँगा। उस केस की बेस पे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा अपने ज़हन में रखें, जब भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं तो आपके पास कोई ऑनलाइन
आपके पास कोई ऑनलाइन प्रोसेसर जो है उसका अकाउंट होना लाजमी है जो कि पेमेंट्स को प्रोसेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस बॉक्स के अंदर पेयोनियर लिखा हुआ है। पेयोनियर एक पेमेंट मेथड है, एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स में डील करती है। और जब आपके पास कोई पेमेंट आती है, ऑब्वियसली वो डॉलर्स में आती है, वो पेमेंट आप अपने पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएंगे और फिर पेयोनियर से आप अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग मुझसे पूछा करते हैं, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, मुझसे पूछा करते हैं कि फ्रीलांसिंग अगर हम करें तो उसके लिए पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ करें, पेपैल यूज़ करें या पेयोनियर यूज़ करें। डो नॉट यूज़ पेपैल इन पाकिस्तान, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो पेपैल है वो पाकिस्तान में बैन है, उसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पेमेंट्स का मामला है। ऐसा हो सकता है कि आप 2 नंबर तरीके से कोई ट्रिक यूज़ करके पेपल अकाउंट क्रिएट कर लें और उसमें आपकी अगर पेमेंट्स आ जाती हैं तो पेपल वाले वेरिफिकेशन मांगे और आपका अकाउंट ब्लॉक कर दें और आपकी पेमेंट सारी ज़ाया हो जाए। तो जो पेयोनियर है ये परफेक्ट है, इसको मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरी जितनी पेमेंट्स आती हैं वो पेयोनियर के थ्रू आती हैं। तो फ्रीलांसिंग अगर आपने स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले जाके जो पेयोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि यहाँ पे आपने जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन बैंक होगा जहाँ पे आपके पास पेमेंट्स आएंगी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं की, अगर आपने फेक इन्फॉर्मेशन दी और किसी टाइम पे वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई तो आपके जितने भी फंड्स, आपके जितने भी पैसे आपके अकाउंट में होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इस चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है जब एज की बात आती है अपनी एज छुपाते हैं, अपनी जो पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो देते हुए काफ़ी रिलक्टेंट फील करते हैं, मतलब काफ़ी हिचकिचाते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं या आप कोई ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए। ओके, तो पेयोनियर में आपने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। उसके बाद अब एज्यूम करते हैं कि ये आप हैं, यानी कि आप फ्रीलांसर हैं, और दूसरी साइड पे जो ये वाला पर्सन है ये ऑब्वियसली क्लाइंट है। तो जो राइट साइड वाला पर्सन है इसने क्या काम किया, इसने अपनी रिक्वायरमेंट भेजी। कहाँ पे भेजी? इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। कोई XYZ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ये, मैं जेनेरिक बातें करूंगा, ये सारी बातें उस पर अपवर्क पे भी अप्लाई होंगी और फाइवर पे भी अप्लाई होंगी। तो लेट सपोज जो ये वाला क्लाइंट था इसने वेबसाइट बनवानी थी। इसने क्या काम किया, इसने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी और इसने जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट थी वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर दी। इससे यहाँ पे लिखा हुआ था आई वॉन्ट टू गेट अ वेबसाइट। इसका मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। $300। इसने साथ अपना बजट भी स्पेसिफाई कर दिया कि मैं 300 में वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ। और उसके बाद ये बेसिकली जो रिक्वायरमेंट आई, ऑब्वियसली जो नीचे क्लाइंट आपको नज़र आ रहा है जो कि ऑरेंज वाले बॉक्स के अंदर है, ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं यहाँ पे एरो से ड्रॉ कर देता हूँ। एक सेकेंड, मुझे कॉल आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज वाला एरो ड्रॉ कर दिया। ये आपको नज़र आ रहा है, और ये एरो ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू गेट अ वेबसाइट इन $300 इसको पिन पॉइंट कर रहा है। अब एज्यूम कर लेते हैं कि एक दूसरा भी क्लाइंट था, उसने भी अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे पोस्ट किया। उसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें। वो यहाँ पे लिखता है आई नीड ए मोबाइल ऐप, और लेट सपोज उसका बजट है $1000। तो ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है ऊपर, सबसे पहले मैं बॉक्स क्रिएट करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो ये वाला बायर है इसने अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट की, और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको इस जगह पे नज़र आ रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे जॉब लिस्टिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, यानी कि इस वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट, ये एक फ्रीलांसर देख सकता है। तो जो फ्रीलांसर है उसने क्या काम किया, उसने इन जॉब्स को देखा
और उसको ये वाली जॉब सूट की, आई वॉन्ट टू गेट अ वेबसाइट। इसने क्या काम किया, इसने अपनी ऑफ़र सेंड कर दी। इसने लिखा, नीचे मैं एक और बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ ताकि उसमें मैं आपको एग्जैक्ट दिखा सकूँ कि फिर उसके बाद होगा क्या। इस पार्ट को जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। किसकी रिक्वायरमेंट थी? इस वाले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, इसने पोस्ट किया था। और इसके नीचे जो फ्रीलांसर है, अब वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब इसको रिस्पॉन्ड वो कैसे कर रहा है? लेट्स सपोज जो फ्रीलांसर है वो कहता है कि येस आई कैन डू दिस इन $300, येस आई कैन डू दिस इन $300। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, यानी कि क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करता है और जो फ्रीलांसर है वो अपनी ऑफ़र सेंड करता है, और जब फ्रीलांसर अपनी ऑफ़र सेंड करता है तो उसके बाद क्लाइंट और फ्रीलांसर की आपस में बात होती है कि क्लाइंट ने क्या करवाना है और फ्रीलांसर ने क्या करना है, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जो क्लाइंट है वो कहे मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है और जो फ्रीलांसर है वो उसको सोशल मीडिया वेबसाइट बना दे। तो यहाँ पे डिस्कशन होगी, यहाँ पे डिस्कशन होगी। डिस्कशन हो जाने के बाद लेट्स सपोज जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो फ्रीलांसर की समझ में आ गई, और जो फ्रीलांसर ने ऑफ़र की थी क्लाइंट को, वो क्लाइंट को सूट की, तो इस जगह पे इनका एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट स्टार्टेड। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं इनका एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। अब जो फ्रीलांसर है वो ऑब्वियसली इस जॉब पे काम करेगा। मैं बार बार मेरे मुंह से जॉब निकल रहा है, इसको बाय द वे जॉब कहते हैं। जो क्लाइंट है वो जो अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करता है किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, उसको जॉब कहते हैं। ये वो टिपिकल जॉब नहीं है कि आप 8 to 10 कहीं पे जाके 8 to 6 आप कहीं पे जाके जॉब करते हैं, 8 to 6 या 9 to 5, हाँ 9 to 5 आप 8 आवर्स की जॉब करते हैं, ऐसा वैसे चक्कर नहीं है। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करता है तो उसको भी जॉब कहा जाता है बाय द वे। तो आपने जो फ्रीलांसर है बाय द वे, इसने ये काम कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट कर देने के बाद इसने ये काम क्लाइंट को सबमिट करवा दिया। अब क्लाइंट को सबमिट करवाने से पहले जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जब ये एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैं मिस कर गया हूँ। वो कौन सी चीज़ थी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आके मैं एक और बॉक्स क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर आके मैं लिखता हूँ एसक्यूएल। कुछ मैं टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये आपकी समझ में आनी चाहिए। जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे तो इन टर्म्स के बारे में आप भी सुनेंगे। ओके, जो क्लाइंट था जब इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, और जो दूसरी साइड पे था फ्रीलांसर, उसने भी इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद जो क्लाइंट था उससे $300 ले लिए गए। मेरे मुंह से $300 निकल गया। जो क्लाइंट है इसकी तरफ से जो $300 है वो ले लिए गए। मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ कर देता हूँ, और ये पैसे कहाँ पे गए? एस्क्रू, जो कि एक थर्ड पार्टी है, ये पैसे उससे एक थर्ड पार्टी के पास चले गए। ये पैसे उसके पास क्यों गए? ताकि जो क्लाइंट है वो बाउंड रहे, जो काम उसने करवाना है वो उससे बैक ऑफ ना हो, वो गायब ना हो जाए। क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट से जब पैसे निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कहीं जा नहीं सकेगा, बाउंड रहेगा। अब फ्रीलांसर इस पे काम करेगा प्रोजेक्ट पे। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्लाइंट के साथ बात होगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, क्लाइंट उसको देख लेगा प्रोजेक्ट को देख लेने के बाद अगर क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर क्लाइंट फीडबैक देगा। क्लाइंट फीडबैक सेम। तो ये ऊपर फ्रीलांसर का अकाउंट है, क्लाइंट ने यहाँ पे फीडबैक दे दी। अब जहाँ तक इन फंड्स की बात है, यानी कि इन पैसों की बात है $300 की, ये कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए ये एस्क्रू के पास पड़े रहेंगे। और जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइवर है, फाइवर पे जब आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाता है, तो उसके बाद जो आपको पैसे मिलना होते हैं वो पैसे
फाइवर के पास रहते हैं। फाइवर 14 डेज़ के लिए उन पैसों को होल्ड करता है, उस अमाउंट को होल्ड करता है। 14 डेज़ के लिए इसलिए होल्ड करता है ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि कोई रिटर्न नहीं करना, जो क्लाइंट है वो इस जॉब से सेटिस्फाइड है। अगर उन 14 डेज़ के अंदर क्लाइंट फाइवर से कांटेक्ट करके ये नहीं कहता कि ये पैसे मुझे वापस चाहिए, मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर 14 डेज़ के बाद पैसे आपको मिल जाते हैं। तो आपकी जो अर्निंग है पैसे उसमें शो होने लग जाते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इस वक्त पैसे फ्रीलांसर के अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन फ्रीलांसर के कौन से अकाउंट में आए हैं? जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो उस अकाउंट में आए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? अब यहाँ पे फ्रीलांसर के पास ऑप्शन है, वो इन पैसों को अपने फाइवर अकाउंट में मंगवा सकता है, पेयोनियर अकाउंट में मंगवा सकता है। तो इस पर्पज़ के लिए इसको जस्ट एक बटन प्रेस करना होगा। जो फ्रीलांसर है वो एक बटन प्रेस करेगा और ये अमाउंट यहाँ से निकल के जो इसका पेयोनियर अकाउंट होगा ये वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर पेयोनियर का जो डेबिट कार्ड है वो आप किसी भी एटीएम पे यूज़ करके पैसे निकलवा सकते हैं। बाय द वे, किसी भी एटीएम पे नहीं, मैं खुद जो पेयोनियर का एटीएम यहाँ पे लोकल बैंक्स पे यूज़ करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में यूज़ करता हूँ और पैसे मैं वहाँ से निकलवाता हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन मैं पैसे वहाँ से निकलवाता हूँ। तो आई होप ये जो फ्लो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपकी समझ में आ गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी फ्रीलांसर्स को जो कि अभी बिगिनर है उनको आइडिया नहीं होता, तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब चलते हैं अब मैं आपको फाइवर पे लेके चलता हूँ। अब मैंने जो शुरू में आपके साथ बात की थी कि अगर आपको डाटा एंट्री आती है आप डाटा एंट्री की जॉब्स भी कर सकते हैं, आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप राइटिंग की जॉब्स भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। मैंने बाय द वे इस टाइम पे लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए ये पेज आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखिए नीचे कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आप किस किस तरह का काम कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, नीचे कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। उसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, इसमें भी देखें कितनी सारी जॉब्स आ रही हैं। उसके बाद वीडियो एंड एनिमेशन, इसमें भी कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद फन एंड लाइफस्टाइल। तो बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो कैटेगरी आपको बेस्ट सूट करती है, आपको लगता है कि आप उसमें अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, आप बड़ी आसानी के साथ उसमें सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ। बाय द वे, अपनी प्रोफाइल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं फाइवर और अपवर्क पे अभी न्यू हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे प्रॉपर काम शुरू किया है। इवन दो जो मेरे अकाउंट्स हैं वो थोड़े से पुराने हैं, लेकिन मैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं करता था। जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते थे, मेरे सोर्सेज टोटली डिफरेंट थे। तो जैसे जैसे मैं इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में लर्न कर रहा हूँ, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं वीडियोज़ की शक्ल में, ट्यूटोरियल्स की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लर्न करने को मिल सके। ओके, अब मैं यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ और इस वक्त मैं अपनी प्रोफाइल में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप नोट करें, ये मेरी डिस्प्ले पिक आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो आप अपनी डिस्प्ले पिक एज ए फ्रीलांसर अपलोड करेंगे वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, काफ़ी प्लेजेंट लुक हो आपकी, ताकि अच्छा लगे, कोई आपको देखे तो मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके लुक से। उसके बाद नीचे ये मेरा यूज़र नेम है जो कि फाइवर पे है। उसके बाद नीचे एक आप कह लें कि एक शॉर्ट फ्रेज़ है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है बेसिकली। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द वेब निंजा, PHP, लारावेल, कोड इग्नाइटर, वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट, माइस्क्यूएल। तो जिन स्किल्स आपके पास जो अच्छे स्किल्स हैं, आप मतलब परफेक्ट है, जो स्किल्स आपके बिल्कुल ठीक है, तो उनके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई कैची फ्रेज यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट अगर कोई बायर चेक करता है, कोई क्लाइंट चेक करता है, तो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, आपने जो भी वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है वो इसकी वजह से आपको चूज़ करे और ये वर्डिंग आपको स्टैंड आउट करवाए अमंग अदर फ्रीलांसर्स। आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जो मेरा अकाउंट है आपको इस तरह से नज़र आएगा। और नीचे आके आप नोट करें फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद मैंने फरवरी 2016 में ये अकाउंट क्रिएट किया था और एक्सपेरिमेंटल तौर पे मैंने इसको क्रिएट किया था। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, लोग मुझे कहते थे कि हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते यहाँ पे, तो मैंने फिर अपना ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया था। उसके बाद ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, ये आपको एक्सप्लेन करता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है
वो बिल्कुल बच्चों वाली नहीं करनी है। अब इसको अगर आप रीड करते हैं तो बहुत सिंपल सी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाय दिस इज असद, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ फुल स्टैक software engineer, full stack web developer and a professional instructor. I have over 5 years of experience in front end and back end web development. My expertise in HTML, CSS, blah blah, मतलब जो भी मेरी एक्सपर्टीज है मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, यानी कि जिन लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ वो इंग्लिश है, उसके बाद उर्दू है, हिंदी है और पंजाबी है। क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पंजाबी मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं पंजाबी में बात कर सकता हूँ। यहाँ पे आप जो आपके सोशल अकाउंट्स हैं उनको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ स्किल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PHP है, वेब डेवलपमेंट, बूटस्ट्रैप। ये स्किल्स यहाँ पे आप इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि इनकी मदद से आप सर्च लिस्टिंग में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर टॉप पे आते हैं फाइंड सर्विसेज में, इसको मैं बल्कि न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। डुप्लीकेट कर लिया और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। ओके, तो ये देखें आपको कुछ बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं और नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आई विल क्रिएट एडमिन डैशबोर्ड, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और नीचे प्राइस लिखे हुए नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं। अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो इन सर्विसेज को गिग कहा जाता है, यानी कि ये जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये एक गिग है जो एक फ्रीलांसर अपनी सर्विस ऑफर कर रहा है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा तो देखें यहाँ पे जो मेरी गिग है वो भी लिस्टेड है। अब ये क्यों लिस्टेड है, उसकी वजह ये है कि जो मेरी कैटेगरी है वो मैच कर गई है। प्लस ये जो मैं आपके साथ स्किल्स की बात कर रहा था, जो सर्चिंग है, जो मैंने ऊपर सर्च बॉक्स यूज़ किया था, ये स्किल्स काफ़ी मैटर करते हैं, उसमें स्किल्स मैच करते हैं। स्किल्स मैच कर जाने के बाद कैटेगरी मैच होती है और यहाँ पे रिजल्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। आपने सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसी तरह से अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो फाइवर पे आपको अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि आपकी जो गिग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स में नज़र आ सकें। अगर कोई सर्च करे तो आपकी गिग वहाँ पे नज़र आ जाए। ओके, उसके बाद अब फर्दर नीचे आते हैं। नीचे एजुकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, अपनी एजुकेशन आप मेंशन करेंगे। कोई सर्टिफिकेशन है तो आप उस सर्टिफिकेशन को भी मेंशन करेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन अप करता हूँ, ये मेरी सर्विसेज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऊपर देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है असदुल्ला चौधरीज गिग्स। तो अभी आप लोगों के ज़हन में आ सकता है कि मैं अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करूँगा। तो बड़ा आसान सा काम है, फाइवर पे जाएं, फाइवर पे जाके जो टॉप फ्रीलांसर्स हैं आप उनको उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनको विज़िट करें जो कि आपके काम से मैच करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर हैं तो उन प्रोफाइल्स को आप सर्च करें जो कि बेसिकली टॉप फ्रीलांसर्स हैं लेकिन वो भी वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, वहाँ से आप उनकी वर्डिंग जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ये उस सूरत में आप करेंगे अगर आपकी अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो वो जो डिफरेंट दूसरी प्रोफाइल्स हैं टॉप फ्रीलांसर्स की, अगर आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने वर्डिंग कैसी यूज़ करनी है। कुछ आप गूगल रिसर्च भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये मेरी गिग्स हैं जो कि मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आई विल फिक्स वेबसाइट बग्स रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML, CSS। और नीचे ये रेटिंग नज़र आ रही है और यहाँ पे 2 रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली इस पर 2 रिव्यूज़ नहीं है, इस पर रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। खैर अभी मैं इसकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं और यहाँ पे रिव्यूज़ वाला पार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें जो मेरी रेटिंग नज़र आ रही है 4.6 है। अभी मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ, ये 4.6 क्यों है, ये 5 क्यों नहीं है। इस जगह पे देखें सेलर कम्युनिकेशन, उसके बाद सर्विस एज डिस्क्राइब्ड और वुड रिकमेंड। देखें यहाँ पे भी कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद सर्विस एज डिस्क्राइब्ड, क्या इसको सर्विस की समझ आई थी, क्या इसने वैसे ही काम किया जैसे करना चाहिए था, ये वो वाला सेक्शन है। यानी कि हर चीज़ से रिलेटेड डिफरेंट फीडबैक है। उसके बाद वुड रिकमेंड, ये रिकमेंडेशन वाला पार्ट है। ओके, नीचे आते हैं तो ये कुछ फीडबैक्स आपको नज़र आ रही हैं। रिस्पॉन्डेड टू ऑल माई क्वेश्चंस क्विकली, गुड सर्विस एंड आई विल बी यूजिंग दिस पर्सन अगेन, थैंक यू। उसके बाद कुछ फीडबैक्स आपको नीचे नज़र आ रही हैं जो कि 5 स्टार है। ये एक बुरी फीडबैक मुझे मिली थी,
ये क्यों मिली थी, मैं अभी इसकी तरफ भी आता हूँ। ये देखिए अभी कुछ मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आए, जो मैंने काम सो फार किया ये उससे रिलेटेड ऑर्डर्स आए हैं। तो ये कुछ मुझे स्टार्ट में अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, जिनकी बेस पे मेरे पास काम आना शुरू हो गया था। यानी कहने का मतलब ये है, रिव्यूज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देखता है वो आपके रिव्यूज़ को भी देखता है कि इस बंदे ने कितना काम किया हुआ है। वो जस्ट इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहता है कि इस बंदे को वाकई काम करना आता है या नहीं आता। वो इस चीज़ का प्रूफ चाहता है। तो जब वो आपके रिव्यूज़ देखेगा तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि वो आपको चूज़ करेगा अपनी जॉब के लिए, आपके साथ वो बात करेगा। अब यहाँ पे कुछ बाय द वे गिग कैसे क्रिएट करते हैं और वो तमाम चीज़ें वो मैं इस लेसन में आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं आपके साथ स्पेसिफिकली वो वाली चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आपने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, और दूसरी चीज़ आपने किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक फाइवर सिर्फ और सिर्फ जो क्लाइंट है उसको सपोर्ट करता है, उसकी फेवर में रहता है। जो एक फ्रीलांसर है उसका बेशक नुकसान भी हो जाए, फाइवर डजेंट केयर। तो इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में जो फाइवर है वो बायस है। कैसे बायस है मैं अभी इस चीज़ को प्रूव करता हूँ। थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल डाउन किया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, इस बंदे ने मुझे फीडबैक दी, इसकी फीडबैक यहाँ पे नज़र आ रही है। मैंने भी इसको फीडबैक दी लेकिन वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। अब इसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट है बुरी फीडबैक का, वो मेरी प्रोफाइल पे आ रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसने मुझे किस जगह पे बुरी फीडबैक दी थी। मैं इस गिग को ओपन करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरी भी फीडबैक्स नज़र आ रही हैं। यानी कि इस बंदे के साथ मैंने काम किया, रिस्पॉन्डेड टू ऑल माई क्वेश्चंस क्विकली, और नीचे मैंने इसकी भी फीडबैक दी और इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, हैड एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस बायर, वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो देखिए ये वो बंदा आ गया। अब यहाँ पे ये कहता है वी हाइड द सेलर, जिसको मैं ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ, आप बाद में रीड कर लेना खुद ही। और नीचे मैंने इसको फीडबैक दी थी, दिस बायर इज़ हैबिचुअल ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो मैंने इसके बारे में ये लिखा है कि इस बंदे को झूठ बोलने की आदत है। ही थ्रेटन्ड मी टू गिव मी हॉरिबल रेटिंग एंड टू गेट माई अकाउंट रिमूव फ्रॉम फाइवर with the help of his friends working at Fiverr. After his threatening messages, I decided not to work with him. He is not professional. तो ये मेरी अपनी फीडबैक थी इस बंदे के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ? इस बंदे ने बेसिकली मुझे हायर किया। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो डिस्कशन थी मैं उस पर आपको लेके चलूँ। तो मैं जल्दी से आपको इसकी डिस्कशन पे लेके चलता हूँ। मैसेजेस, उसके बाद इनबॉक्स, और ब्रिक फ्रेजर ये है। ओके, अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ। मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। इस बंदे के साथ जब मैंने काम शुरू किया था तो जो हमारी आपस में डील हुई थी, तो मैंने इसको कहा था कि इस ऑर्डर में मैं सिर्फ और सिर्फ दो रिविजन्स करूँगा। यानी कि अगर कोई इशू आ जाता है तो आप उस ऑर्डर को रिवाइज़ करते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 2 दफ़ा रिवाइज़ करूँगा, यानी कि 2 टाइम्स रिवाइज़ करूँगा, उससे ज़्यादा दफ़ा नहीं, क्योंकि जो बजट था मैंने उसके मुताबिक इसको सर्विस ऑफ़र की थी। इस बंदे ने 5 दफ़ा ऑर्डर रिवाइज़ करवाया और 6ठी दफ़ा भी इसने ऑर्डर रिवाइज़ करवाना चाहा। जब इसने 5वीं दफ़ा ऑर्डर रिवाइज़ करवाया, मैं आपको इसका ऑर्डर पे दिखाता हूँ। कि लोड हो रहा है, आई गेस जो मेरा इंटरनेट है वो थोड़ा सा स्लो है। ओके, 5 दफ़ा इस बंदे ने ऑर्डर रिपीट करवाया, और जब मैंने इसके साथ बात की कि ये ठीक नहीं है, तुमने 5 दफ़ा ऑर्डर रिपीट करवाया है, जो हमारा एग्रीमेंट था उसमें 2 दफ़ा ऑर्डर रिपीट हो सकता था। तो ये बंदा, इसने इस तरह की बातें शुरू कर दी। अब यहाँ पे कहते हैं, हे डूड, नथिंग पर्सनल बट वर्किंग विद यू हैज़ बीन पेनफुल, वी डिटेल्ड एवरीथिंग इन द स्टार्ट एंड फॉर द माइनर चेंजेस वी पेड यू एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है। उसके आगे कहते हैं, when you do something incorrect in first place and then need to fix it,
दैट डज नॉट काउंट अ रिविजन। अब मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ। अब हुआ ये था कि जो काम इसने मुझे करने को कहा था वो मैंने कर दिया था, ये उससे बाहर निकल के एक्स्ट्रा काम करवा रहा था। अब यहाँ पे ये कहता है कि आई मैनेज 10 डेवलपर्स इन person in New York City and another 10 via Fiverr and Odesk, and you are the worst by far over the last 3 years। तो ये इसको आप बाद में रीड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी आ चुका है, तो आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं कि इसने मेरे बारे में क्या फरमाया। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मैं इसके एक एक कमेंट का इसको रिप्लाई कर रहा हूँ। हे डूड नथिंग पर्सनल बट वर्किंग विद यू हैज़ बीन पेनफुल। लुक यू आर गेटिंग रूड बट यू आर नॉट लुकिंग एट द ऑफर एंड द डॉक्यूमेंट ऑर्डर। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ और इस पे इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई थी, और इसको मैं बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट में तुम्हें सेंड किया था तुम उसको नहीं देख रहे हो। और उसके साथ में लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज ऑन फाइवर चैट। उसको मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ भी था वो फाइवर चैट में अवेलेबल है। प्रूफ के लिए 2 revisions were allowed in the offer, you accepted it, I revised the order 5 times, don't you think it's painful too। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि 2 दफ़ा रिविजन्स होनी चाहिए थी, तुमने 5 दफ़ा रिवाइज करवाया, तो क्या तुम्हें लगता नहीं है कि ये भी पेनफुल है। उसके बाद अगर मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है वी डिटेल्ड एवरीथिंग इन द स्टार्ट एंड फॉर माइनर चेंजेस वी पेड यू एक्स्ट्रा। अब इसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ व्हेन डिड यू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन मी एंड वट यू आस्क मी टू डू इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंटेड है जो तुमने मुझे करने को कहा था। प्लीज़ डू नॉट मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था और मैं इसके साथ ज़्यादा रूड नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर मैं रूड होता तो फाइवर माइंड कर जाता कि एक सेलर एक बायर के साथ रूड हो गया, तो इसलिए मुझे अभी आराम से बात करना पड़ रही थी। अब यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन यू डू समथिंग इनकरेक्ट इन फर्स्ट प्लेस एंड देन यू नीड टू फिक्स इट। तो अब मैं उसको कह रहा हूँ आई एम बाउंड टू फिक्स वट इज रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट, नॉट अदर देन दैट। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियरली बता रहा हूँ कि जो कुछ डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ था, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था, मैं उसको फिक्स करने के लिए बाउंड हूँ, लेकिन जो उससे एडिशनल है मैं उसको फिक्स करने के लिए बाउंड नहीं हूँ। अब यहाँ पे कहते हैं कि आई मैनेज 10 डेवलपर्स इन पर्सन इन न्यूयॉर्क एंड ऑन फाइवर ओडेक्स ब्ला ब्ला। अब नीचे में लिखा है कि आई एम स्टिल नॉट यूजिंग सच वर्ड्स फॉर यू इवन दो यू आर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। प्लीज मेक फिक्सेस यू मेक विद इन 24 आवर्स। अब यहाँ पे इसने मुझे धमकी दी थी, ये कहता है कि प्लीज मेक दोज फिक्सेस to your mistakes within next 24 hours, if not I'll provide a horrible review, ये देखें, and contact my friends who are executives at Fiverr to request your profile removed. Happy to go to that route as well because your work has been terrible and I feel bad for the next person who makes the mistake of working with you 24 hours। ये 24 hours की मुझे वार्निंग दे रहा है, और मैंने इसको आगे से रिप्लाई किया है कि मुझे धमकी मत दो, डो नॉट थ्रेट मी, फाइवर इज़ नॉट इडियट। और मैं यहाँ पे देखें फाइवर की बात कर रहा हूँ कि फाइवर को सारा पता है, वो इडियट नहीं है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ इफ़ आई एम अ टेरेबल डेवलपर और वट एवर, बट द पीपल आई हैव बिन वर्किंग विद आर प्रोफेशनल्स एंड दे नेवर एवर मेड फॉल्स स्टेटमेंट्स लाइक यू। तो उसको मैंने यहाँ पे अब क्लियरली किया, थोड़ा सा मैं भी रूड हो गया हूँ कि जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वो सारे प्रोफेशनल्स थे और उन्होंने कभी तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोला था। अब यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ, यू नो व्हाट, आई वाज थिंकिंग अबाउट रिवाइजिंग दिस ऑर्डर वंस मोर बट आफ्टर रीडिंग योर थ्रेटनिंग कमेंट्स आई विल नॉट डू दिस। तो मैं यहाँ पे जिद में आ गया, तो मैंने कहा था कि मैंने नहीं करना, कुछ भी है अब मैं नहीं करूँगा। अब नीचे उसको मैं कह रहा हूँ यू कैन गो हैड एंड डू वट एवर यू वांट। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम जो मर्जी कर सकते हो करो अब। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपने क्लियरली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रीड करना है। रिक्वायरमेंट्स को रीड कर लेने के बाद आपने उनको स्पेसिफाई करना है कि मैं ये कुछ करूँगा अपनी ऑफर में। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत बुरी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको ओपन कर लेता हूँ फिर ऑफर आप ओके। तो यहाँ पे देखें आपको ये मेरी ऑफर नज़र आ रही है। ये बाय द वे मेरी ऑफर है जो मैंने इसको कहा था कि आई विल बी डूइंग द फॉलोइंग इन दिस ऑर्डर, फिक्स फ्यू स्टाइल बग्स, $40, रिप्लेस आर्ले ग्राफ एंड ब्ला ब्ला, जो कुछ भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये उस डॉक्यूमेंट को मैंने रेफर किया हुआ था जिसपे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब यहाँ पे मुझे उस डॉक्यूमेंट को रेफर इसलिए करना पड़ा था कि ये जो टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो इनकी लिमिट है इस टेक्स्ट की वो आउट हो रही थी।
तो इसलिए मुझे फिर मजबूरन इस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करना पड़ा था। और नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बग इन्वेस्टिगेशन और 2 रिविजन्स। तो जब भी किसी क्लाइंट के साथ बात करें हमेशा ये चीज़ मेक श्योर करें कि जो उसने करवाना है वो आप अपनी ऑफ़र के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर वो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है और आप उसको अपनी ऑफ़र के अंदर स्पेसिफाई नहीं कर सक रहे हैं, तो उसको आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें, पीडीएफ फाइल बना लें, उसको आप अपलोड कर दें और उस फाइल को यहाँ पे रेफ़र कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, उसके बाद कुछ और भी मेरे बुरे एक्सपीरियंसेस थे, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जल्दी से कर देता हूँ। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये बातें आपको बताना ज़रूरी था। अब ये भी एक इडियट था, इसने मुझसे कांटेक्ट किया था फाइवर पे, और इसका लारावेल का प्रोजेक्ट था। वो किसी थर्ड क्लास डेवलपर ने बनाया हुआ था और बड़े बुरे तरीके से कोड किया हुआ था। यानी कि इसने जब मुझे फाइल्स भेजी थी तो उनको उस प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। वो अजीबो गरीब उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, उसको मैंने रन करवा लिया। इसने बेसिकली मुझे हायर किया था, इससे कोई टेम्पलेट अच्छा लगा था तो इसने 2 पेजेस क्रिएट करवाने थे। और उसके बाद टाइनी एमसीई एक एडिटर है, उसके अंदर इसने क्रॉप की ऑप्शन मेरे से ऐड करवानी थी। वो मैंने सारा काम कर दिया था। वो सारा काम कर देने के बाद जब मैंने इसको प्रोजेक्ट वापस भेजा तो इसने कहा कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया है, मेरे जो स्टाइल्स हैं वो सारे ख़राब हो गए हैं। मतलब काफ़ी फजूल बातें की इसने इस तरह की। तो मैंने इसको ये कहा, मैंने कहा कि तुमने जो मुझे फ़ाइलें भेजी थी मैंने एग्जैक्ट वही फ़ाइलें इस्तेमाल की हैं, और जो मैंने अपना काम किया है मैंने उसके लिए जो CSS फ़ाइल है वो भी अपनी बनाई है। मैंने तुम्हारी CSS फ़ाइल को टच नहीं किया, मुझे पता है कैसे काम करना है। और ये कोशिश करता रहा था कि मैं फाइवर से निकल के बाहर इसके साथ बात करूं। मुसलसल मुझे कहता रहा था कि तुम किसी और प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे बात करो। तो मैं इसको ये कह रहा था कि मैं फाइवर से बाहर आके बात तुमसे नहीं कर सकता। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं। इसने मुझे वीडियो भेजी थी और उस वीडियो में क्लियरली नज़र आ रहा था कि जो प्रोजेक्ट है वो ठीक नहीं है, यानी कि CSS उसमें डिस्टर्ब थी। तो फिर मैंने अपनी साइड पे जो इसने अपनी फाइलें भेजी थी मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने इसको भेजा। उसके बाद ये ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसके बाद कहते हैं कि तुम मुझे झूठा साबित करना चाह रहे हो, तुम खुद को सच्चा कह रहे हो। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम्हें वीडियो में खुद नज़र आ रहा है तुमने मुझे क्या भेजा और मैंने क्या किया। तो काफ़ी ज़्यादा इसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। उसके बाद हुआ क्या था कि इसका ऑर्डर मुझे कैंसिल करवाना पड़ा था, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि जो मेरा फाइवर अकाउंट है उस पर मुझे एक और बुरी रेटिंग ना मिल जाए। मैंने सपोर्ट से बात की और मैंने सपोर्ट से कहा कि ये बंदा मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा है। इसके जो कमेंट्स हैं आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और मैं फिर भी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी था, मजबूरी थी। और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था। उसके बाद फिर मुझे फाइवर के थ्रू ये ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ा था। ऑर्डर कैंसिल हो गया। उसके बाद एक और बंदा था, मैंने उसको ऑफ़र सेंड की और उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये एक और बायर था, इसको मैंने ऑफ़र सेंड की थी और इसका मुझे मैसेज आया, हाय यू मेड एन एफर्ट फॉर माई प्रोजेक्ट, थैंक यू। द पॉइंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज़ टू रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड यूज़र can post and pre-configured by them. Admin, is it possible? What kind of solution would you propose? I don't want a forum but something similar to a Fiverr but as a website, not an app. ये नीचे मेरी डिस्कशन इसके साथ स्टार्ट हो गई थी। अब मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसको वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बंदे को मैंने ऑफर सेंड की थी, इसने अपना बजट स्पेसिफाई किया हुआ था $200 और मैंने इसकी रिक्वायरमेंट्स देखी। इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैंने इसको ऑफ़र सेंड कर दी। उसके बाद हुआ ये, मैंने नीचे स्पेसिफाई किया हुआ था कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले मुझसे लाजमी कांटेक्ट करना ताकि जो प्रोजेक्ट का स्कोप है उसको डिस्कस किया जा सके। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है उसने जो बजट अपना स्पेसिफाई किया हुआ होता है वो ठीक नहीं होता। तो फाइवर पे क्लाइंट्स को बहुत बुरी आदत है, वो अपना बजट बहुत कम स्पेसिफाई करते हैं। तो इसने आया, इसने चीज़ें मेरे साथ प्रॉपरली डिस्कस नहीं की और इसने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। जब इसने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो मेरे पास इसकी नोटिफिकेशन आ गई कि जो ऑर्डर है वो स्टार्ट हो गया।
मुझे काफ़ी हैरानी हुई और मैंने इसको डिटेल भेजी। मैंने कहा प्रोफेशनल बंदा होगा, मैं रिलैक्स रहा। मैंने कहा जब मैं इसको डिटेल भेजूंगा और ये देखेगा उसके बाद फिर इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन ये बंदा बस जिद रहा कि नहीं मेरा यही बजट है और मैंने इसके अंदर ही करवाना है। तो हुआ क्या, मुझे फिर ये ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ा। मैंने फाइवर स्पोर्ट से बात की, मैंने उनको कहा कि आप लोग मेरी चैट रीड कर सकते हैं, जो मैंने इसको ऑफ़र सेंड की आप लोग वो भी रीड कर सकते हैं। इस बंदे की गलती थी, इसने मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। हालांकि मैंने मेंशन किया हुआ था कि जो मेरी ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करने से पहले मुझसे बात करके स्कोप को पहले क्लियर कर लेना, कितना काम करना है और कितने पैसों में वो काम होगा। लेकिन फिर भी इसने मेरी ऑफ़र जानबूझ के कम पैसों में एक्सेप्ट कर ली। फाइवर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, लेकिन ऑर्डर कैंसिल करने के बाद मेरा नुकसान हुआ। इस बंदे का कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा नुकसान हुआ। वो नुकसान आपके सामने आएंगे। जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो 67% पे आ गया है। ओके, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, ये ज़्यादा बेहतर है, एनालिटिक्स खुल के आ गए। अब अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो जो सेलर्स हैं उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इनकी लेवल्स की पॉलिसी है। जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं कि जो आपको एक पर्सन का आइकन नज़र आ रहा है। उसके बाद आप लेवल 1 पे आते हैं, फिर आप लेवल 2 पे प्रमोट होते हैं, फिर आप टॉप रेटेड सेलर बनते हैं। तो मैंने इस दफ़ा लेवल 1 पे आना था, लेवल 1 के लिए मैं एलिजिबल था। अब ये जो 2 ऑर्डर्स इन लोगों ने कैंसिल किए थे, वो कैंसिल करने की वजह से जो मेरा ऑर्डर कंप्लीशन रेट था वो 100% से 67% पे आ गया। इसमें हालांकि मेरा फॉल्ट भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा ऑर्डर कंप्लीशन रेट था वो 67% पे आ गया। मैंने फाइवर स्पोर्ट से बात की, मैंने कहा आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बायर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सेलर को सपोर्ट ही नहीं करते। मैंने कहा मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सच है आप उस पे उसको उसको सपोर्ट करें आप। लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने है, उसके बावजूद जो है नुकसान मुझे उठाना पड़ रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेटर ऑन इसको देखा जाएगा। तो मुझे आगे उन्होंने ये जवाब दे दिया। अब मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हुई है कि जो मुझे बैज मिलना था लेवल 1 का, जिसकी बेस पे मेरे पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आना शुरू होने थे, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कंप्लीट 90% ऑफ योर ऑर्डर्स ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। यानी कि 60 डेज के अंदर जो आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो कम से कम 90% होना चाहिए। जो मेरा है इस वक्त वो 67% है। 65% था, इसमें मैंने एक और जॉब की थी और उसके बाद ये 67% पे आ गया था। तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मुझे अच्छा टाइम नहीं मिलने वाला, मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा अपनी प्रोफाइल को ठीक करने में। तो जब मैं फाइवर पे काम कर रहा था उस वक्त मैं अपवर्क पे काम नहीं करता था, हालांकि मेरा वहाँ पे अकाउंट था, लेकिन मैं उसको टाइम नहीं देता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपवर्क को भी टाइम देना शुरू करूँ। उसके बाद मेरी जो लाइफ टाइम अर्निंग है वो आपको नज़र आ रही है इस जगह पे। तो टोटल टोटल जो ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट किए यहाँ पे वो 10 थे। जो एवरेज सेलिंग प्राइस आ रही है वो $50 आ रही है। और ओके, तो नीचे ये मेरी रेटिंग आपको नज़र आ रही है, किस तरह से कैलकुलेट हुई वो सब कुछ आ रहा है नज़र। उसके बाद अगर मैं सेलिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं फाइवर की एक और बुरी चीज़ आपको दिखाता हूँ। बल्कि ये अच्छी बात है, अभी आपके सामने कुछ ऑफर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये वो बाय रिक्वेस्ट हैं, ये वो रिक्वेस्ट हैं जो कि मैं आपको अभी इस इमेज में दिखा रहा था। आई वॉन्ट टू गेट अ वेबसाइट, यानी कि मैं कलर चूज़ कर लूँ आपको फिर ठीक से नज़र आएगा। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट की। ये वो रिक्वेस्ट, ये जॉब लिस्टिंग आपको नज़र आ रही है। अभी इस वक्त मेरा कोई भी लेवल नहीं है। अभी ये लकी नहीं, मुझे कुछ जॉब्स नज़र आ रही हैं, ये थोड़ी देर के बाद सारी गायब हो जाएंगी, फिर ये नज़र नहीं आएंगी। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऑफर्स, बजट, ड्यूरेशन। यहाँ पे इस बंदे ने $5 लिखा हुआ है। $5 में क्या करवाना चाह रहा है ये? आई वुड लाइक टू सॉर्ट प्रॉब्लम विद द फॉर्म्स ऑफ माई वेबसाइट। आई हैव 3 फॉर्म्स ऑन माई वेबसाइट एंड द क्वेरीज आर नॉट रिसीव्ड व्हेन आर सबमिटेड बाय फॉर्म्स। तो मैं जल्दी से इसको ऑफर सेंड करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं अपनी ऑफर में इसको क्या लिख के भेजता हूँ। हाय, I have read your requirement and I can quickly fix this. Furthermore, my skills perfectly match
with this job. My name is Asad. I'm a software engineer and an expert full stack web developer. तो आपने बहुत केयरफुल रहना है, आपने ऑफर में लिख के क्या भेजना है, और आपको जॉब की प्रॉपर समझ आनी चाहिए कि आपने करना क्या है. तो मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज असद, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एन एक्सपर्ट फुल स्टैक वेब डेवलपर. I would be delighted to work on this job. Before accepting this offer, please message me in my inbox to avoid any confusions. Thank you, असद. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ 50. उसने बजट अपना स्पेसिफाई किया हुआ था $5. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 days और नंबर ऑफ रिविजन्स अनलिमिटेड, बग इन्वेस्टिगेशन और सबमिट ऑफर. तो ये मेरी ऑफर सबमिट हो गई, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साथ नज़र आ रहा है सेंट ऑफर. उसके बाद अब यहाँ पे एक और मेरे पास पोस्ट नज़र आ रही है. अब यहाँ पे लिखा रहा है वी हैव अ कस्टम कैलकुलेटर लिंक टू अ फॉर्म ऑन एक्टिव कैंपेन फॉर द नेम ऑफ द ईमेल फील्ड, सो व्हेन अ कस्टमर सबमिट्स देयर नेम एंड देयर ईमेल इन द कैलकुलेटर दे आर सब्सक्राइब्ड ऑटोमेटिकली इन एक्टिव कैंपेन. सी, अब वो इस वेबसाइट का रेफरेंस दे रहा है मुझे. इसको ओपन कर लेते हैं. इस लेसन की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इट्स ओके, इसमें आपको सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जॉन, और जो ईमेल है john@example.com. रेगुलर क्लीनिंग, क्रिएट योर क्लीनिंग 3 hours, क्रिएट योर क्लीनिंग क्विक क्लीन 2 hours. अब ये एक वेबसाइट है बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स की क्लीनिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, और वो जो बंदा काम करवाना चाह रहा है वो ये इस कैलकुलेटर से रिलेटेड करवाना चाह रहा है. और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रेगुलर क्लीनिंग 2 bedrooms 1 bathroom, और इसको अगर मैं 1 पे ले आता हूँ तो 120 आ रहा है. ये कैलकुलेटर है, ऑटोमेटिकली जो भी प्राइस है उसको कैलकुलेट करके नीचे दिखा रहा है. तो ये काम वो करवाना चाह रहा है. तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल गया इसने करवाना क्या है. वी आर माइग्रेटिंग ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइडर्स फ्रॉम एक्टिव कैंपेन टू ड्रिप. वी नीड अ प्रोग्रामर दैट कैन चेंज द कोड so the subscriber information now goes to drip instead of going to active campaigns. It's very simple. We make a new drip form in the drip, and you will need to insert this form code into our custom calculator. Then check that it works great. Okay, अब यहाँ पे इसको किसी ने ऑफर सेंड नहीं की अभी तक. 24 hours का ये टाइम मांग रहा है, और मैं इसको भी ऑफर सेंड कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने अपनी गिग चूज़ की जिसकी बेस पे मैं इसको ऑफर सेंड कर रहा हूँ. और आई हैव रेड योर रिक्वायरमेंट्स. Active campaign for the name, so when a customer submits their name and email calculator they subscribe automatically. And my skills perfectly match की जगह पे मैं align लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है. Align with this job. अब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. मैंने जो लास्ट टाइम ऑफर सेंड की मैंने उसी को कॉपी किया, मैं उसी को पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइवर पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा. आप ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी जॉब्स आई हुई हैं और मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का. तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ. ये जो ऑफर का फॉर्मेट है ये आप देख सकते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा. आप मेरी वर्डिंग देख सकते हैं. आपने यहाँ पे लंबी चौड़ी चीज़ कोई भी नहीं लिखनी, ताकि क्लाइंट जो है वो बोर ना हो. $80 2 days और अनलिमिटेड रिविजन्स.
उसके बाद नीचे देखते हैं नीचे क्या कुछ आया हुआ है। समवन बिल्ड ऐप लाइक फेसबुक अ सोशल नेटवर्किंग साइट, मैसेज मी टू डिस्कस योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, ये अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे आते हैं, इसको मैं जल्दी से ऑफर सेंड करता हूँ इससे पहले कि बाकी लोग इसको ऑफर सेंड करें। आई हैव रेड योर रिक्वायरमेंट्स एंड expertise perfectly align with his job. My name is Asad and I'm a software engineer. Okay, ये तमाम वर्डिंग वही है। Before accepting this offer, please message me in my inbox to avoid any confusions. और यहाँ पे मैं बजट स्पेसिफाई कर देता हूँ $1000 कम अज़ कम, और 30 days, unlimited revisions, include source code, submit offer. Perfect. और अभी देखिए यहाँ पे 9 एक्टिव ऑफर्स नज़र आ रही हैं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब 20 नज़र आ रहे हैं। अगर तो आपका फाइवर पे कोई भी लेवल नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑफ़र नज़र नहीं आएगी। दिन में कभी कभार, कभी सुबह के टाइम पे, कभी शाम के टाइम पे कुछ ऑफर्स नज़र आती हैं, जैसे अभी मुझे नज़र आ रही हैं। I have created an image gallery on my website that uses the plugin Flickty. I'm wanting to add a preloader to this. This website uses the same plugin and has preloader yellow circle. इसको ओपन कर लेते हैं। ये प्री लोडर की बात कर रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये लोडर यहाँ पे येलो सा मुझे नज़र आया था। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये लोडर नज़र आया था। इस प्रोजेक्ट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं इसको भी ऑफर सेंड कर देता हूँ। Okay, I have created an image gallery on my website that uses the plugin Flickty. I am wanting to add a preloader to this. This website uses the same plugin and has a preloader yellow circle. Okay, इसको मैं जल्दी से सेंड कर, छोटी जॉब है, इसको मैं जल्दी से ऑफर सेंड कर देता हूँ। एंड माई फर्दर मोर को निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड माई स्किल्स परफेक्टली मैच विद दिस जॉब। $50 और 1 डे, यानी कि डिलीवरी टाइम ये आपने बहुत ध्यान से बताना है। ओके, कुछ जॉब्स मुझे नीचे भी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे कहते हैं जावास्क्रिप्ट दैट लूप्स थ्रू अ जेसन डॉक्यूमेंट विद 10 ऑब्जेक्ट्स and does the following: gets the first object that matches the variable passed and display it in a div by function 1 display। ये भी इंटरेस्टिंग जॉब है। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी ऑफर सेंड कर रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। I have read your requirements and my expertise perfectly align with this job। $70, 2 days and multiple revisions। अब यहाँ पे मैंने 2 days लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो मैंने उसके मुताबिक इसको टाइम दिया है। अदरवाइज इसका जो काम है वो तकरीबन कुछ मिनट्स का है। ओके, अगर मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। $500 ये ऑफ़र कर रहा है। We need our own wallet system which can be used in our trading platforms. So each user will get a unique wallet address from his login and use it to send and withdraw coins from his account। जो बिटकॉइन है ये उससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट है।
और मुझे बिटकॉइन का आइडिया नहीं है, इसलिए मेरे ये इंटरेस्ट वाला नहीं है। I have a website where customers could input details and it will output the results. I would like to import some of those results and put it on a PDF Word document. Could someone help me please? Yes. शुरू में जब आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो आपको शुरू शुरू में लगेगा कि शायद ये जो जॉब्स हैं आपके स्किल सेट से मैच नहीं कर रही, लेकिन ऐसा ऐसा जब आप काम करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आई हैव रेड योर रिक्वायरमेंट्स, and I can put your results automatically on PDF। उसको मैंने ये कहा है कि तुम्हारे जो रिजल्ट्स हैं जो कि तुम PDF पे चाह रहे हो उनको मैं प्रोग्रामेटिकली PDF पे प्लेस कर सकता हूँ। और इसको मैं ऑफ़र करता हूँ $50 की, 2 days, अनलिमिटेड रिविजन्स, सबमिट ऑफर। इसके बाद ओके, आई वांट टू गिव लीड्स द ऑप्शन टू द लॉगिन विद फेसबुक, give leads the login option with Facebook rather than having to enter their email address to reduce the friction of opting in via email address। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो मेरी वेबसाइट है, जो भी उसकी वेबसाइट है, उस पर फेसबुक और गूगल लॉगिन को इंटीग्रेशन करवाना चाह रहा है उनकी। आई बिलीव दिस विल इंक्रीज ऑप्ट इन एंड बिल्ड माई लिस्ट फास्टर। द ईमेल साइन अप बॉक्स इज ऑलरेडी कन्फिगर्ड करेक्टली टू सेंड लीड्स टू मार्केट हीरो। आई वुड लाइक, अच्छा ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है? How to finish instead of me begging to be fed. I'll pay 30 for this gig. I need it to be completed within the next 24 hours. ये बंदा कहता है Google button but did my best to go through and get the domain and redirect setup। उसके बाद इसको मैं ऑफर सेंड करता हूँ क्योंकि मैंने ऐसी जॉब ऑलरेडी की है अपवर्क पे, तो इसको जल्दी से ऑफर सेंड करता हूँ। अब आई हैव रेड योर रिक्वायरमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने हमेशा स्पेसिफाई करना है कि आई हैव रेड योर रिक्वायरमेंट्स। अब मैं यहां पे आके लिखता हूं एंड विद दिस जॉब आई कैन इंटीग्रेट ओके $30 इट्स ओके, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करके इसको दे दूंगा। 1 day 24 आवर्स का इसने कहा है तो वो एक दिन ही बनता है। तो देखें अभी तक जो मैंने ऑफर सेंड की हैं, जो मेरे पास कोटा बचा है आज का, वो 3 ऑफर्स रह गई हैं। और आज मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पे थोड़ी सी बिडिंग की है। और बड़ी हैरानी वाली बात है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैं इनकी हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आज प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं। लुकिंग फॉर अ डेवलपर विद द नॉलेज ऑफ ट्रोजन मालवेयर बोथ रिमूवल एंड क्रिएशन। आई नीड एन एक्सपर्ट टू डिप्लॉय डिसेंट्रलाइज्ड, नहीं इसकी भी जरूरत नहीं है, पाइथन। आई एम लुकिंग टू क्रिएट अ वेबसाइट लाइक दिस वन। इसको देख लेते हैं कैसी वेबसाइट है। क्लाइंट लॉगिन, उसके बाद ऑर्डर नाउ, हेल्प गाइड्स, डोमेन नेम्स, सेंड इट। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, सोर्स कोड में जाता हूँ, तो ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। देखिए यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई इस जगह पे। जूम इन करके आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है वर्डप्रेस WP-content
तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेसिकली वर्डप्रेस वेबसाइट्स का होता है। इस टाइप का सिमिलर प्रोजेक्ट एक मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, और उसमें जो सिस्टम उस बंदे ने यूज़ करना है उसमें मैंने कभी काम नहीं किया हुआ, तो मैं उसके साथ बात नहीं कर रहा। आई नीड अ एवरग्रीन टाइमर built in either JavaScript or jQuery. The timer will store a cookie and will run for 30 days. उसके बाद hi, I need a web developer, good experience, knowledge in Laravel, PHP to make some improvements. Most of them are easy to solve in a support ticket help desk system which was developed using Laravel PHP. The system is not entirely in English, some of the parts in Portuguese. नहीं, someone who can do a JavaScript SOAP post to a server service. The service is written with .NET. ये .NET है, ये भी मेरे लिए ठीक नहीं है. I'm looking for a professional HTML developer who could do some customization work for my existing HTML design. इसको 13 लोग ऑलरेडी ऑफर सेंड कर चुके हैं, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि मैं भी इसको ऑफर सेंड करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि ये बंदा मुझ तक आएगा. उसके बाद आई नीड अपडेट्स to a website coded in HTML using the POFO template. Theme Forest ये POFO template है, और इस पे क्या चाहता है, इस टेम्पलेट की शक्ल देख लेते हैं जिसकी ये बात कर रहा है. यहाँ तक इसकी URL है, कॉपी, और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये वो टेम्पलेट है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, और ये किस चीज़ का टेम्पलेट है अभी भी कंफर्म करना होगा, वर्डप्रेस का है या नॉन वर्डप्रेस है. तो इस पर अच्छी खासी एनिमेशन है. ओके, तो ये कहते हैं आई नीड अपडेट्स टू अ वेबसाइट कोडेड इन HTML यूजिंग द पोफो टेम्पलेट. द करंट वेबसाइट इज, ये इसकी वेबसाइट है. मेरा बिल्कुल भी रीड करने का दिल नहीं कर रहा. इसको जल्दी से देख लेते हैं कि वेबसाइट किस में बनी हुई है. हाँ, ये नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट है. होम पेज edit the welcome prayer section with the content from welcome prayer update number 1. Create a new page entitled leading scripture. Use content from leading. ये जॉब समझ में आ रही है. मेरे ख्याल से मैं इसको ऑफर सेंड कर देता हूँ. उप्स, मुझे टाइप करना पड़ेगा फिर से. हाय, आई हैव रेड योर रिक्वायरमेंट्स and my expertise perfectly align with your job. My name is Asad. I'm a software engineer and an expert full stack web developer. I would be delighted to work on this job. Before accepting this offer, please message me in my inbox to avoid confusions. Thank you, Asad. और मैं यहाँ पे इसको जो बजट है वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ. 2 days और अनलिमिटेड रिविजन्स. Okay, perfect. Hello, I have a website. I want to upload data without downloading it from another server to my local disk. I have a website. I want to upload data without downloading it from another server to my local disk and upload it again.
अजीब सी इसकी रिक्वायरमेंट है। आई विल टेक सच इट विल टेक सो मच टाइम एंड डाटा साइज आर वेरी, नहीं ये मैं नहीं कर सकता। उसके बाद basic e-commerce development task using JavaScript and PHP, non-commercial. I would like to have 3 pages or facilities. One website page structure, page upgrade cart, facility with the customer has finished making selection from the product page, facilities. उसके बाद they can progress to the cart page or facility and see all of their purchases, items, subtotals and order total. Checkout page, facility, when a customer has finished reviewing their purchases in the cart page, facility, they can progress to the checkout page or facility, enter their details and complete their purchase. Recipient receipt page, when a customer has finished entering their details in the checkout page, facility, they can progress to the receipt page. The page must display their complete order in printable format. What this means is that the page should be styled with a different style sheet and must look like an A4 letterhead page with a business organization branding with the viewing print view mode. Further details will be provided. Thank you. इसको भी मैं ऑफर सेंड करता हूँ। इसके लिए मैं गिग कोई दूसरी चूज कर लेता हूँ। Hi, I have read your requirements and my expertise with your needs. I am a software engineer and an expert full stack web developer, and I would be delighted to work on this job. Please message me in my inbox before accepting this offer to avoid confusion. Thank you, Asad. $150. Seven days, unlimited revisions, include source code and offer is sent. अब मेरे पास एक ऑफ़र रह गई है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें एक सिंगल ऑफ़र नज़र आ रही है। अब मैं ये भी सेंड कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो डिस्कशन मैंने आप लोगों के लिए की ये काफ़ी है, और मेरी जो प्रोफाइल है वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे ग्रो करेगी आप मेरी प्रोफाइल को विज़िट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट लेसन होगा वो स्पेसिफिकली अपवर्क से रिलेटेड होगा। तो ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है कि आप किसी को ऑफ़र सेंड करते हैं और आपको आगे से प्रोजेक्ट नहीं मिलता। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने ऑफ़र किस तरह से सेंड की और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन उस क्लाइंट के साथ कैसी रही। तो अगर आपके ज़हन में कोई और फर्दर क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन कम बैक टू मी। बल्कि ये मुझे मैसेज आ गया, मैं वीडियो एंड कर रहा था और देखें ये मुझे किसी का मैसेज आया है। हाउ मच वुड यू चार्ज टू डू दिस? अब मैं इसके साथ अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। हाय, थैंक्स फॉर रीचिंग मी आउट। प्लीज या लेट मी check your requirements once again. Please bear with me. तो इस टाइप की वर्डिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो अगले बंदे को पता चलता है कि आप कोई प्रोफेशनल हैं। यूनाइटेड किंगडम का ये बंदा है, यूके का, और अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ
रिकी रिकी 55। और डुप्लीकेट, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा सेलिंग और बाय रिक्वेस्ट पे, जहाँ पे मैं ऑफर सेंड कर रहा था। और जो ऑफर्स मैं सेंड कर चुका हूँ, सेंट ऑफर्स, मैंने इस सेक्शन में आना है। तो ये वो तमाम ऑफर्स हैं जो कि मैंने डिफरेंट लोगों को सेंड किए हैं। तो मैं कंट्रोल और एफ की प्रेस करता हूँ और जल्दी से इस बंदे को सर्च कर लेता हूँ। इस बंदे का नाम था रिकी। रिकी, ओके। तो ये वो बंदा था। आई हैव क्रिएटेड image gallery on my website that uses the plugin Flickty, Flickty, whatever. I'm wanting to add the preloader to this website circle that I'm wanting. ये प्रीलोडर वाला बंदा है और इसने अपना बजट स्पेसिफाई नहीं किया था। और उस प्रीलोडर के लिए मैंने कहा था कि ये काम मैं एक दिन में कर दूंगा और इसके मैं $50 चार्ज करूंगा। तो ये वो बंदा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम और लेता हूँ और जो ये लोडर यूज़ करना चाह रहा है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से इसकी इस वेबसाइट के एसेट्स में से निकाल लूँ। रिफ्रेश किया, इसको मैं एक बार फिर रिफ्रेश करता हूँ। तो क्या ये बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है? इसको फिर से रिफ्रेश किया और ये बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है। राइट क्लिक कर देने के बाद ये इमेज है और इसके अंदर लोडर नज़र आ रहा था। ओके, इस लोडर को भी देख लेते हैं। अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये लोडर एकदम से नज़र आया था। नीचे आके देख लेते हैं। मैं लोडर को डायरेक्टली सर्च करने की कोशिश करता हूँ। उप्स, यहाँ पे नीचे लोडर एनिमेशन स्टाइल डिस्प्ले नन। तो मैं देखें इस जगह पे आ चुका हूँ। वो जो लोडर है वो इस जगह पे लोड हो रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, मुझे किसी और का मैसेज भी लग रहा है कि आया है। नहीं, ये इसी के मैसेजेस आ रहे हैं, उसने मेरे साथ शेयर किया है। दिस मे बी हेल्पफुल। ओके, थैंक यू। प्लीज लेट मी टेक अ लुक एट इट। तो आपने जब डिस्कशन करनी है किसी के साथ, आपने बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना है। इसमें मुझे लग रहा है कि एकदम से वो लोडर आता है और वो गायब हो जाता है। खैर, मैं उसी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे वो लोडर जो है वो लोड होगा। और थोड़ा सा मुझे सर्च करना पड़ेगा एप्लीकेशन। स्क्रॉल डाउन किया टॉप, उसके बाद इमेजेस। शायद वो लोडर यहाँ पे पड़ा हुआ हो। तो जल्दी से देखते हैं। डेमो ऑफ द स्लाइडर। वो देखिए कोशिश कर रहा है मेरी हेल्प करने की। ये उस स्लाइडर का डेमो है। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली वो इस जगह पे लोडर जो है वो शो होता है। इसको अगर मैं डिस्प्ले नन को रिमूव कर देता हूँ तो क्या होता है? इसमें अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो लोडर इस जगह पे आएगा।
इसको मुझे थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन जो वीडियो है उसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि जो वीडियो है उसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाह रहा था कि आपने जो क्लाइंट है उसके साथ बात कैसे करनी है और आपने ये फाइवर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कैसे करना है। तो स्टिल अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।